तो गाइस, मैं कौस्तुभ निवाते और 15 अगस्त की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमारा देश को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत से शूरवीर लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान दिया था। ऐसे ही बहुत से शूरवीर हैं, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सुभाष चंद्र बोस। ऐसे बहुत से शूरवीर लोग हैं जिनके मैं नाम भी लेने जाऊंगा तो दिन कम पड़ जाएगा। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने कई सारी चुनौतियों का सामना किया होगा या फिर कई सारे प्रॉब्लम को फेस किया होगा। इस दिन के रिलेटेड ऐसी ही एक चुनौती भरी स्टोरी इस वीडियो के जरिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखना। विशाल नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ एक झोपड़े में रहता है। विशाल के पिताजी की एक एक्सीडेंट में मौत होने के कारण उसकी माँ घर का सब खर्चा संभालती थी। उसकी माँ लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी। विशाल की माँ लोगों के घर का काम करके महीना भर जैसे तैसे घर चलाती थी, लेकिन फिर भी वो दोनों बहुत खुश थे। विशाल बहुत ही होशियार लड़का था। वह स्कूल से घर आने के बाद अपनी माँ को घर के काम में मदद करता था। उसकी माँ भी यही सोचती रहती थी कि मेरा बेटा बड़ा होकर काबिल इंसान बने। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशाल ने भी कभी अपनी माँ से किसी चीज़ की कोई शिकायत नहीं करता था। ऐसे ही दिन भर दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद 15 अगस्त आने वाला होता है, अपने देश का स्वतंत्र दिन। स्कूल में 15 अगस्त की तैयारी चालू हुई थी। स्कूल के सभी बच्चे अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके थे। उसके साथ के सभी बच्चों को दुकान के पास जाकर झंडे लेता देख उसके मन में भी अब झंडे लेने की इच्छा प्रकट हुई। बाद में विशाल भी दुकान के पास जाकर दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है, तो दुकानदार उसकी कीमत 10 रुपये बताता है। तो विशाल के लिए अब ये 10 रुपये बहुत बड़ी रकम बन जाती है। तो विशाल सोचता है कि शायद ही मेरे माँ के पास इतने पैसे हो नहीं सकते। तो विशाल वहाँ से निकल पड़ता है। घर पर जाने के बाद विशाल इसके बारे में माँ से कुछ नहीं कहता। अब 15 अगस्त के लिए सिर्फ एक दिन बाकी था। विशाल यही सोचकर अब घर के बाहर आकर बैठता है। घर के बाजू से सब्जी वाले को जाकर देख अब विशाल के मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं भी सब्जी बेचने जाऊं। और विशाल उसके पास जाता है और बीती हुई सभी कहानी को बताता है और काम करने के बारे में पूछता है। और दूसरे ही दिन स्कूल से घर आने के बाद काम के लिए निकल पड़ता है। विशाल बाजार में जब तक जाता है तब तक बहुत सारा बाजार ख़त्म हो जाता है। बाजार में लेट जाने के कारण सब लोग दूसरे सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हैं और विशाल उस दिन सिर्फ 10 रुपये की सब्जी बेच पाता है। लेट जाने के कारण उसकी सब्जी कोई नहीं खरीदता, इसलिए अब वो वहाँ से निराश होकर निकलता है और आके सब्जी वाले को सब्जी और पैसा देता है। कहे मुताबिक 50-50 हिस्सा, यानी कि विशाल सिर्फ 5 रुपये की ही कमाई करता है। वह बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से निकल पड़ता है। तभी वो सब्जी वाला उसे रोककर उसे कहता है कि ये भी 5 रुपये बख्शीश रखो, लेकिन विशाल लेने से इनकार करता है। और वो सब्जी वाला उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे आँखों में वो जिद देखी, काम करने की लगन देखी और लक्ष्य को पाने की चाहत देखी। और उसे कहता है कि संघर्ष कभी हारता नहीं और मैंने तुम्हें दुकान के पास झंडे लेने की जिद देखी थी और उसी जिद के कारण तुमने आज ये सब किया। मैं तुम पर बहुत खुश हूँ और ये बख्शिश रख लो। अब विशाल भी खुशी खुशी वहाँ से निकल पड़ा। तो इस स्टोरी के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से विशाल ने अपनी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य को पा लिया। तो मैं इस स्टोरी से आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें भी अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे ही चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हुई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और नोटिफिकेशन बेल के ऊपर प्रेस करना ना भूलना कि ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।